जब हम पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं तो बेटा प्रश्न ये निकलता है, जबकि विक्रेता केवल कीमत को देके बाजार में वस्तुएं बेचता है क्या विक्रेता कुछ और चीज़ें नहीं देखता? वो देखता है कीमतें बढ़ गई तो चलो माल को बेच दो, ऐसा होता है कि नहीं? वास्तव में वस्तु को बेचने से पहले, वस्तु की पूर्ति करने से पहले विक्रेता कई सारी बातों को अपने दिमाग में रखता है कि मैं आज अगर बेच रहा हूँ, इन फ्यूचर हो सकता है वस्तु की कीमतें बढ़ गए, तो वस्तु की कीमतें अगर भविष्य में बढ़ती है तो मैं आज क्यों बेचूं? वो भी तो होता है। मौसम बदल जाता है, इस मौसम में अगर नहीं बेचेंगे, हो सकता है मौसम बदलने के बाद उस माल की बिक्री ना हो, तो आज भले ही थोड़ी कीमतें कम रखो लेकिन बेचो। तो इस तरह से बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो एक विक्रेता के दिमाग में, एक उत्पादक के दिमाग में होता है। विक्रेता समझदार होता है, विक्रेता विचारवान होता है, वो सोच समझ के ही वस्तु को बेचने का निर्णय लेता है। कीमतें तय करती हैं कितनी बेचूं, लेकिन कीमतें के अलावा भी बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं जो एक विक्रेता सोचता समझता उसके बाद अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए वो तैयार होता है। तो वस्तु की बेचने की मात्रा जब किन्हीं चीज़ों से प्रभावित होती हैं, जितनी भी चीज़ वो वस्तु विक्रेता के मन में होता है, जिसको सोच के वो पूर्ति करता है, तो उन दोनों के बीच की जो संबंध होता है ना, उसको बोलते हैं पूर्ति फलन। और यहीं से निकल के आता है कि जब पूर्ति की मात्रा को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं, यानी कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो हम डिटेल से आज की इस वीडियो में बस यही पढ़ेंगे कि पूर्ति फलन होता क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक विक्रेता वस्तुओं को बेचने से पहले किन किन बातों के बारे में सोचता है। मतलब साफ वस्तु की पूर्ति फलन, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले, वस्तु की पूर्ति की मात्रा के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जब शुरुआत करेंगे, पूर्ति फलन क्या है? पूर्ति फलन का मतलब होता है वस्तु की पूर्ति और उसको निर्धारित तत्व, यानी कि प्रभावित कर, निर्धारित तत्व मतलब प्रभावित करने वाले कारकों के बीच के कार्यात्मक या फलनात्मक संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। बस एक लाइन में समझ लो कि जब विक्रेता जितनी मात्रा बेचना चाहता है, वो जिन जिन चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करने के काम करते हैं, जिसे तय करता है कितनी मात्रा बेचूं कितनी नहीं बेचूं, उसके बीच के संबंध को हम पूर्ति फलन के नाम से कहते हैं। वैसे एक विक्रेता के मन में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो पूर्ति फलन की घटक की बात करते हैं। यहाँ पर एस का मतलब सप्लाई, एक्स का मतलब वस्तु, वस्तु की सप्लाई यानी कि वस्तु की पूर्ति प्रभावित होती हैं। PX, PR, PF, TN, GX, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? वस्तु की पूर्ति प्रभावित है वस्तुओं की कीमतों से, उत्पादन की तकनीक, फर्म का उद्देश्य क्या होता है, सरकारी नीति किस प्रकार से है, वस्तु की कीमतें क्या हैं, उत्पादन साधनों की कीमत क्या है, फर्मों की संख्या कितनी है, भविष्य में वस्तुओं की संबंधित कीमत कितनी हो सकती है, बढ़ेगी घटेगी। ये कई सारे कारक ऐसे होते हैं जिसको ध्यान रखा जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए वस्तु की कीमतें, वस्तु की फिर पूर्ति प्रभावित होती है। तो एक एक करके हर एक चीज़ कर दें। पॉइंट शुरू करेंगे। वस्तु की पूर्ति की निर्धारकता, वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से? कारकों की बात करते हैं। सबसे पहला कारक होता है वस्तु की कीमत। एक विक्रेता सबसे पहले वस्तु की कीमतों को देखता है, क्योंकि कीमतें ही उसके लाभ का दायरा तय करता है। कीमतें से ही वो प्रभावित होता है, लाभ कमाने का उद्देश्य ही होता है, लेकिन सबसे पहले कीमतों को तय रखेगा। और एक उत्पादक देखता है कि वस्तु की कीमतें अगर बढ़ती हैं, वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो वस्तु की सप्लाई भी वो बढ़ा देगा, और वहीं पर वस्तु की कीमतें अगर कम हो जाती हैं तो वस्तु की पूर्ति भी वो कम कर देगा। इसका मतलब होता है कि वस्तु की कीमतें और वस्तु की पूर्ति के बीच में धनात्मक संबंध होता है। कीमतें बढ़ने पर उत्पादक वस्तु की पूर्ति को बढ़ा देगा। सबसे पहला कारक ये है। दूसरा, संबंधित वस्तुएं कीमतें। विक्रेता जो वस्तु बेच रहा है उससे संबंधित दूसरी वस्तुएं जो बाजार में अवेलेबल है उसकी कीमतें क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर विक्रेता कॉफ़ी बेचता है, क्या बेचता है? कॉफ़ी बेचता है, तो कॉफ़ी से संबंधित वस्तु कौन सी है? कॉफ़ी से संबंधित वस्तु है चाय। ठीक है, विक्रेता, ये दोनों स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। तो बाजार में चाय की बिक्री कॉफ़ी की, यानी कि चाय की कीमतों से प्रभावित होंगी। अगर चाय की कीमतें कम हो जाती हैं तो वो कॉफ़ी को ज़्यादा बेचना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होती है। ठीक है, और क्यों? और दूसरा, चाय, ये एक दूसरे के, चाय की कीमत में वृद्धि होने से गेहूं की पूर्ति गिर जाती है, क्योंकि चाय की पूर्ति बढ़ गई है, चाय की
कीमतें बढ़ गई हैं तो गेहूं की पूर्ति क्यों है, क्योंकि अब जो है चावल की कीमतें बढ़ जाने से गेहूं की पूर्ति इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि गेहूं की कीमतें चावल कम, तो लोग जो है गेहूं चावल बेचना शुरू कर देंगे, तो मात्रा प्रभावित। दूसरा, उत्पादन साधनों की कीमत। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ती है। मशीन चाहिए, ज़मीन चाहिए, श्रमिक चाहिए, औजार चाहिए, कच्चा माल चाहिए। अगर इन सब चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन लागत भी बढ़ेगी, और उत्पादन लागत में वृद्धि होंगी तो जाहिर सी बात है वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी। वस्तु की कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ पर उत्पादक को लाभ कम होगा, लाभ कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा, वो पूर्ति करना कम कर देगा, क्योंकि कम लाभ पर उत्पादक वस्तुओं को नहीं बेचेगा। ठीक इसका विपरीत, अगर उत्पादन के साधनों की कीमत कम होती है तो उत्पादन लागतें भी कम होती हैं। उत्पादन लागतें कम होने से उत्पादक को लाभ भी ज़्यादा होता है। लाभ ज़्यादा होने पर वो उसी कीमत पर थोड़ा सा कीमत कम करके भी वस्तुओं को बाजार में बेचता है, इससे पूर्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा तकनीकी की स्तर, अगर उत्पादन की तकनीक में सुधार होता है, नई टेक्नोलॉजी आती है और नई टेक्नोलॉजी आने से उत्पादन की जो लागत है वो कम होती है। उत्पादन की लागत कम होने से लाभ बढ़ता है, लाभ बढ़ने से पूर्ति बढ़ती है। वहीं पर जाकर तकनीक पुरानी है उससे लागत बढ़ जाता है और पूर्ति भी घट जाती है। फर्मों की संख्या, एक बाजार में उत्पादन करने के लिए जितने फर्म अवेलेबल है, अगर फर्म ज़्यादा है तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी और फर्में कम हैं तो पूर्ति भी घटेगी। इसके अलावा भी अगर बात करते हैं फर्म का उद्देश्य, एक फर्म का उद्देश्य क्या है। अगर फर्म का उद्देश्य अधिक से अधिक मात्रा की बिक्री करना है केवल, तो वस्तु की कम कीमत पर भी वस्तु की मात्रा बिक्री करने के लिए वो आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर फर्म का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है तब वो वस्तु की अधिक कीमत पर ही अधिक मात्रा बेचेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है फर्म का उद्देश्य, क्या फर्म अधिक कीमत पर माल बेचना चाहता है या फिर फर्म कम कीमत पर अधिक माल बेचना चाहता है। ये दोनों ही पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करती हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भविष्य में संभावित कीमत, अगर किसी वस्तु की कीमतें भविष्य में बढ़ने वाली है, जैसे सीमेंट का रेट भविष्य में बढ़ने वाला है, तो अब वर्तमान में एक सीमेंट के दुकानदार गोदाम में सीमेंट भर के रखेगा, वो नहीं बेचेगा। ठीक है, अगर लगता है कि भविष्य में सीमेंट का रेट गिरने वाला है, अभी वो थोड़ा डिस्काउंट करके सीमेंट को पार कर देगा क्योंकि भविष्य में उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो भविष्य की कीमतें भी पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा सरकारी नीति, टैक्स क्या है, आयात निर्यात की नीति क्या है, इन सब चीज़ों से भी सरकार का अनुदान मिल रहा है नहीं है। टैक्स बढ़ेगा तो लागत बढ़ेगी, टैक्स घटेगा तो लागत कम होगी, फ़ायदा होगा। अनुदान बढ़ेगा तो पूर्ति बढ़ेगी, अनुदान घटेगा तो पूर्ति घटेगी। ये सब चीज़ें भी पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करती हैं। तो ये सभी घटक हो गए पूर्ति फलन के, पूर्ति को प्रभावित करने वाले। इन सब में कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर समझ में बाई चांस नहीं आया, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हर बात आपको समझ में आ जाए, इस हिसाब से समझा रहा हूँ, फिर भी नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख डालो और लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए मैं बाय और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी मैं करता हूँ और इंतज़ार आप कीजिए कि जल्दी से नया वीडियो आ जाए और खट से उस वीडियो को देख के अपना टॉपिक क्लियर कर ले। बाय।